सबसे महत्वपूर्ण आज का दिन आलोक शर्मा जी आपके लिए है। कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये कौन सा पाखंड है कांग्रेस पार्टी का? 2015 में राहुल गांधी वही बातें कहते हैं जिसको इन कृषि कानून में जगह दी गई है। 2019 का आपका घोषणा पत्र भी वही बातें कहता है और आज अपनी राजनीति को चमकाने के लिए किया कांग्रेस पार्टी ये काम कर रही है, लगातार किसानों को उकसाने का जो आरोप बीजेपी लगा रही है। देखिए, मुझे लगता है चित्रा जी, सबसे पहले घोषणा पत्र से ही शुरू कर लेते हैं। घोषणा पत्र में जो कहा गया है उसको अगर पूरे परिप्रेक्ष्य में पढ़ा जाए तो मुझे नहीं लगता कहीं पर किसी को भी आपत्ति होगी। अगर 5 वाक्यों को पूरी तरह से पढ़ा जाएगा और उसको समग्रता से देखा जाएगा तो कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी। उसमें था कि रूरल मार्केट्स को हम डेवलप करेंगे और तमाम चीजें, और उसके बाद संशोधन की बात थी। अगर संशोधन 1950 से एपीएमसी एक्ट में देखेंगे तो लगभग 100 के करीब संशोधन हुए। संसद के भीतर जो बयान दिया है 2015 आ रहा हूं उस पर भी। हाँ। चित्रा जी, मैं उस पर भी आ रहा हूं। मैंने पूरा भाषण उनका पहले भी सुना था और आज तक के माध्यम से भी अभी सुना। मुझे 2-3 चीजें जो आज मेन किसानों की आपत्ति हैं। सबसे पहली आपत्ति उनकी यह है कि भाई हमें जो बाहर में प्राइवेट प्लेयर्स, बाहर में जो प्राइवेट परचेजर्स माल को खरीदेंगे वो एमएसपी से कम ना खरीदें। ऐसा राहुल जी ने कहीं पर भी कहा है अपने भाषण में? पहला मेरा सवाल है। दूसरा मेरा सवाल है कि यहां पर जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, जो दूसरा इनका आज का जो 3 काले कानून आए हैं उसका मुख्य भाग है, उसमें होर्डिंग कैपेसिटी को हटा दिया गया है। क्या राहुल गांधी जी ने कहीं पर भी पार्लियामेंट में ये कहा है कि हम इसकी होर्डिंग कैपेसिटी को हटा देंगे? है आप उस पर तो बात कीजिए पहले। वो कह रहे हैं कि किसान बिचौलियों को हटाना चाहते हैं, वो फैक्ट्री को डायरेक्ट आलू देना चाहते हैं ताकि उनको फायदा हो। जो कहा है आप उस पर रहिए ना। चित्रा जी, मैं आ तो रहा हूं उस पर, लेकिन आलू का एक मिनिमम समर्थन मूल्य ना हो ऐसा राहुल गांधी जी ने कहा है? आप बता दीजिए मुझे। किसी भी भाषण में ये कहा हो कांग्रेस के किसी भी लीडर ने कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं होना चाहिए? और आज अगर किसान अपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस की मांग कर रहे हैं चित्रा जी, तो क्या गलत है उसमें? कांग्रेस की सरकार ने कानून बनाया था किसानों के हित में? नहीं, आज तक तो कांग्रेस ने तो कुछ किया ही नहीं है। IRI से लेके, पूसा से लेके, भांकड़ा बांध से लेके और हरित क्रांति के तीनों फेज सब कुछ मोदी जी ने किया। मोदी जी बचपन में खेलते थे तब सब कुछ हो गया था। आलोक शर्मा जी, एमएसपी पर जिस कानूनी हक की बात कही जा रही है अभी, मैं बस ये पूछ रही हूं कि क्या कांग्रेस की सरकार ने किया था जिसको बीजेपी ने हटा दिया? देखिए, मुझे लगता है कि आज बीजेपी ने बिल्कुल हटा दिया है। बीजेपी ने जो पहले पर आई है, क्या कांग्रेस ने एमएसपी को कानूनी अधिकार, क्या एमएसपी को कानूनी अधिकार दिया था? आलोक शर्मा जी, मेरे साथ 6 लोग और हैं, जल्दी जल्दी आपसे पूछ लेती हूँ। देखिए, मुझे केवल ये बता दीजिए, क्या आप ये कानून आने से पहले प्राइवेट प्लेयर्स बिना किसी लिमिट के एमएसपी से नीचे खरीद सकते थे? हाँ या ना बता दीजिए आप मुझे, या बीजेपी के प्रवक्ता बता दें। आज खरीद सकते हैं। आज अगर रिलायंस या अडानी किसी भी कैपेसिटी में, कितने भी भंडारण में एमएसपी से अगर कम खरीदेगा तो इस कानून में पूरी तरह से छूट है।